हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों ये देखिए, ये होता है एसी के अंदर एक चीज़ होती है। ये देखिए, ये होता है, आपने देखा होगा एसी के अंदर, इसको बोलते हैं पीसीबी। तो जब आप रिमोट को ऑपरेट करते हैं तो ये सारे फंक्शन इसी के अंदर ही ऑपरेट होते हैं, पीसीबी के अंदर। अगर आपका रिमोट ख़राब हो जाता है तो भी आप इस पीसीबी को यूज़ कर सकते हैं। सारे बटन इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ैन की स्पीड अप डाउन कर सकते हैं, टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, मोड को ऑपरेट कर सकते हैं, टाइमर कर सकते हैं, सारा एयर स्विंग, उसके बाद पावर चिल, जितने भी ऑप्शन हैं आपके एसी के रिमोट के अंदर सारे ऑपरेट हो जाएंगे यहाँ से, जो कि होते भी हैं। कई बार रिमोट नहीं मिलता, रिमोट इधर उधर हो जाता है, रिमोट ख़राब हो जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर यूज़ क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो भाई साहब आप एसी का मज़ा नहीं ले पाएंगे। बिजली का बिल भी इसी से बचेगा। आप कहते हैं ना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, अगर आप इसको तरीके से यूज़ करेंगे तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, एसी की कूलिंग भी अच्छी होगी। एसी को यूज़ कैसे करना है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जैसा कि रिमोट हाथ में ले लीजिए, उसमें सारे फंक्शन ऐसे ही हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले ये है ऑन ऑफ, एसी को ऑन ऑफ करना ऑफ करना आपके रिमोट में फंक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर अप डाउन कर लीजिए जितना आप करना चाहते हैं। आप मैक्सिमम 31 32 होता है, मिनिमम 18 होता है, कुछ में 16 भी हो जाता है, 16 तक भी आता है, लेकिन ज़्यादातर एसी में 18 ही सेट हुआ है। मिनिमम जो होता है वो 18 तक ही होता है। आप कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कर सकते हैं, या 31 या 32 भी होता है कुछ एसी के अंदर। उसके बाद टेम्परेचर अप डाउन कर लिया आपने। उसके बाद ये है मोड। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ़ैन स्पीड, ये ऊपर है फ़ैन स्पीड। फ़ैन स्पीड में क्या होता है, आप एसी का एयर फ्लो कम भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं, मीडियम लो हाई सब कर सकते हैं, सब कुछ होता है। यहाँ से फ़ैन स्पीड प्रेस करेंगे, रिमोट से फ़ैन स्पीड अब प्रेस करेंगे तो फ़ैन की स्पीड जो एयर फ्लो है वो तेज़ हो जाएगा, स्लो होता रहेगा, मीडियम होता रहेगा, हाई होता रहेगा। जो ऐसे आप ऑपरेट करेंगे अपने आप हो जाएगा। ऑटो भी होता है इसमें, ऑटो में होता है ऑटोमेटिक चलेगा, फ़ैन की स्पीड ऑटोमेटिक चलेगी, स्लो मीडियम हाई एंड ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक चलेगी, अपने हिसाब से चलेगी, वो मत कीजिएगा आप अपने हिसाब से एयर फ्लो को सेट कर लीजिएगा, ज़्यादातर मैक्सिमम ही सेट होता है। उसके बाद दोस्तों टाइमर क्या होता है, जैसे आपने एसी को चलाया और आप चाहते हैं 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद एसी बंद हो जाए, तो आप टाइमर 5 घंटे का टाइमर लगा दीजिए। 5 घंटे के बाद टाइमर ऑपरेट होगा और 5 घंटे के बाद आपका एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा रिमोट से। ये पावर की है, पावर की यहाँ पे लाइट आती है। उसके बाद ये है गुड स्लीप, जी स्लीप लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है गुड स्लीप, बढ़िया नींद आए। बढ़िया नींद कैसे आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि जब आप सोते हैं, मान लीजिए आपने 22 डिग्री टेम्परेचर को सेट कर दिया और सो गए। अब जब तक आपके रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री नहीं आएगा तब तक कि आपका एसी चलता रहेगा, कूलिंग करता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा आपको ठंड लगेगी। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी नींद खुलती है, आप चादर लेते हैं या ठंड लगती है, एसी को बंद करते हैं, एक बार आपकी नींद खुल जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा ठंडा रूम हो जाता है। उस कंडीशन में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, गुड स्लीप का बटन दबा सकते हैं। उससे क्या होगा, गुड स्लीप के फंक्शन से हर 2 घंटे बाद 1-1 डिग्री टेम्परेचर अपने आप बढ़ता रहेगा। मतलब जैसे सुबह 5-6 बजे तक ये समझ लीजिए आपके जो एसी का टेम्परेचर है, जो आपने 22 डिग्री टेम्परेचर सेट किया था, तो वो 26 तक आ जाएगा, 25 या 26 तक पहुंच जाएगा, जिससे आपका एसी भी चलता रहेगा, कूलिंग भी होती रहेगी, और आपको ठंड भी नहीं लगेगी, और आपका एसी का बिल भी कम आएगा, ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोड की। मोड होता क्या है, मोड को प्रेस करेंगे तो ये कूल है, कूल की लाइट जल जाएगी। कूल पे होता क्या है, कूल पे ही कूलिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, कूल पर ही कूलिंग होती है। जब भी आपने चाहते हो रूम के अंदर अच्छी कूलिंग हो तो आपने एसी को कूल पे रखना है। अगर आप बारिश आ रही है, मान लीजिए मानसून आ चुका है, बारिशें आ रही हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है, कूल पे रखेंगे तो आपको ठंड लगेगी, आप एसी को बंद करेंगे तो हुमस हो जाती है, गर्मी लगेगी। तो उस कंडीशन में आप ड्राई पे एसी को रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं या मौसम ठंडा है लेकिन थोड़ा सा एसी चला लिया जाए, या
ब्लोअर चला लिया जाए तो उस कंडीशन में फ़ैन पे रख सकते हैं। फ़ैन में कंप्रेसर नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ फ़ैन चलता है, कूलिंग नहीं करेगा, सिर्फ हवा फेंकेगा जैसा पंखा फेंकता है। मान लीजिए आप रूम में चाहते हैं सफोकेशन है और थोड़ा सा पंखा चल जाए तो उसमें आप फ़ैन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन हैं जिसको आप ऑपरेट करके अपने एसी की कूलिंग भी बढ़िया रख सकते हैं, बिजली का बिल भी बचा सकते हैं। सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर।